हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप चाहते थे कि मैं स्टेशनरी आइटम जो भी बीएससी नर्सिंग में ज़रूरत पड़ते हैं उन पर एक वीडियो बनाऊं। सो आज का मेरा वीडियो इसी पर बेस्ड है कि जो बीएससी नर्सिंग है उसमें कौन कौन से स्टेशनरी आइटम्स जो हैं वो उनकी ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से जो स्टेशनरी आइटम्स हैं जिनकी आपको 4 सालों में ज़रूरत पड़ने वाली है। सो आज का मेरा वीडियो इसी पर बेस्ड है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से स्टेशनरी आइटम जो हैं वो हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाले हैं 4 साल में बीएससी नर्सिंग के कोर्स में। तो दोस्तों ये है हमारे कॉमन आइटम्स जो हर स्टडी में ज़रूरत पड़ते हैं आपको। आप चाहे कोई भी कोर्स करें या फिर कोई भी स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो आपको इन आइटम्स की बेसिक नीड होती है। जैसे कि पेंसिल हो गया, इरेज़र हो गया, शार्पनर है, स्केल हो गई, स्मॉल स्केल हो गई, लार्ज स्केल, ये आपको चार्ट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है लार्ज स्केल। देन कंपास हो गया, देन ब्लैक पेन हो गया एंड ब्लू पेन। तो जैसे कि बीएससी नर्सिंग जो है उसमें बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको बनाने होते हैं। देन स्टडी तो है ही आपको, तो उसमें ब्लैक पेन, ब्लू पेन इसकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है। तो इनके आप पूरे पैकेट खरीद के रख लीजिए। और जो पेंसिल है ये आप चार्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ट बनवाए जाते हैं बीएससी नर्सिंग में, तो आपको पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड जो स्केल है, कंपास है, इनकी भी आपको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आपके बीएससी नर्सिंग के कोर्स में पूरे 4 सालों में। देन आते हैं हमारे मस्ट रिक्वायर्ड आइटम्स। तो इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आपका आएगा A4 शीट का बंडल। देन उसके बाद में ट्रांसपेरेंट फाइल कवर आएगा। देन उसके बाद में क्लिनिकल फाइल कवर आएगा। जो क्लिनिकल फाइल कवर है ये जब आपका मतलब कोर्स कंप्लीट हो जाता है या फिर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया या सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में सारे असाइनमेंट आपको जो है जितने भी पूरे साल में आपसे असाइनमेंट बनवाए जाते हैं वो आपको एक साथ सबमिट करने होते हैं। तो उसके लिए आपको क्लिनिकल फाइल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं वो क्लिनिकल फाइल है आपकी। तो ये आप कम से कम 5 से 6 खरीद के रख लीजिए। आपको जो है पूरे 4 साल में 5 से 6 क्लिनिकल फाइलें उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है आपकी। देन A4 शीट बंडल मस्ट रिक्वायर्ड कह सकते हैं A4 शीट का बंडल, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में बहुत ज़्यादा असाइनमेंट होते हैं, हर सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा असाइनमेंट होते हैं। तो कम से कम पूरे 4 साल में 3 से 4 बंडल आपके ख़त्म होने वाले हैं पूरे A4 शीट के। तो A4 शीट मस्ट रिक्वायर्ड है, मतलब बिना A4 शीट के बीएससी नर्सिंग इनकम्प्लीट समझ लीजिए। देन उसके बाद में आपका आता है ट्रांसपेरेंट फाइल कवर। अगर आप कोई भी असाइनमेंट टीचर को सबमिट करते हैं तो आपको फाइल कवर के साथ में देना होता है। तो आप 5 से 6 फाइल कवर, ट्रांसपेरेंट फाइल कवर जो स्टिक वाली होती हैं वो लेके रख लीजिए। तो ये आपको जो है असाइनमेंट सबमिट जब करना होता है तो उस दौरान आपको जो है ज़रूरत पड़ती है इनकी। तो ये हमारे आते हैं मस्ट रिक्वायर्ड आइटम्स में जिनके बिना बीएससी नर्सिंग इनकम्प्लीट है। जो इसमें भी सबसे मस्ट है आपका A4 शीट। मतलब आपसे बीएससी नर्सिंग में इतने असाइनमेंट बनवाए जाएंगे कि आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है A4 शीट की। दोस्तों अगर आप बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से कैसे असाइनमेंट बनते हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जो भी अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या असाइनमेंट बनते हैं, कितने पेजेस का होता है या फिर कैसे असाइनमेंट बनाते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे असाइनमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर रखे हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएससी नर्सिंग में बहुत सारे असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, तो असाइनमेंट्स बनाने के लिए आपको बहुत सारे कलर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि स्केच पेन हो गया, अगर आपको कोई स्मॉल हेडिंग डालनी है तो स्केच पेन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। पेंसिल कलर हो गया, अगर आपको शेडिंग वगैरह करनी है या फिर चार्ट आपको बनाना है तो उसके लिए आपको जो है पेंसिल कलर की ज़रूरत पड़ने वाली है। देन कलर्ड पेन, आपको कोई भी जो हेडिंग का सब टाइटल डालना है, कुछ भी डालना है तो उसके लिए आपको कलर्ड पेन की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव असाइनमेंट जो है बना सकते हैं। देन हाईलाइटर्स, जो पेज है उसका बॉर्डर बनाने के लिए आपको हाईलाइटर्स की ज़रूरत पड़ती है। कलर्ड थिक मार्कर, अगर आपको जल्दी मतलब बनाना है असाइनमेंट तो उसके लिए आपको थिक मार्कर की ज़रूरत पड़ती है। देन वाटर कलर, अगर आप चार्ट में वाटर कलर का यूज़ करना चाहते हैं तो चार्ट पेपर बनाने के लिए आपको जो है वाटर कलर की ज़रूरत पड़ती है। बट ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के कलर यूज़ करना चाहते हैं। बट जो असाइनमेंट हो गया एंड चार्ट्स हो गए इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा कलर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये आप लेके ज़रूर रख लीजिएगा अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो। देन दोस्तों हमारा आता है अदर आइटम्स की। अदर कौन कौन से आइटम्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ने वाले हैं बीएससी नर्सिंग में। तो इसमें आता है आपका टेप, मतलब जो सेलो टेप आपका होता है वो आपको ज़रूरत पड़ सकता है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जिसमें आपको सेलो टेप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको हेल्थ एजुकेशन देनी है तो आपको चार्ट जो है उसको वॉल पे अटैच करने के लिए आपको टेप की ज़रूरत पड़ने वाली है। देन फेविकोल हो गया, अगर आप चार्ट बना रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ है इसके लिए आपको जो है फेविकोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देन उसके बाद में चार्ट पेपर की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इससे जो बीएससी नर्सिंग है उसमें बहुत
बहुत सारी आपसे हेल्थ एजुकेशन दिलवाई जाएंगी। आपकी कोई भी माइक्रो टीचिंग हो रही है या फिर कोई भी आपकी प्रेजेंटेशन हो रही है तो उस दौरान आपको जो है चार्ट पेपर की ज़रूरत पड़ने वाली है। चार्ट पेपर कम से कम आपके 40 से 50 चार्ट पेपर मान लीजिए पूरे 4 साल के कोर्स में ख़त्म होने वाले हैं। जो तो चार्ट पेपर हो गया, दूसरा A4 शीट हो गया, इनकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है BSc नर्सिंग के कोर्स में। देन उसके बाद में डबल साइडेड टेप हो गया आपका। जब भी आपको कोई भी चार्ट पेपर है अगर 3D में बनाना है आपको तो जो है डबल टेप जो है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। देन उसके बाद में हो गया आपका लैपटॉप, मतलब अगर आप कोई भी माइक्रो टीचिंग दे रहे हैं, फिर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई भी चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं, क्लास प्रेजेंटेशन हो गई या फिर केस प्रेजेंटेशन हो गई या फिर माइक्रो टीचिंग हो गई, तो इसमें आपको जो है लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो लैपटॉप हो गया, देन उसके बाद में चार्ट पेपर हो गया, इन सब चीज़ों की आपको जो है BSc नर्सिंग के कोर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी काम चल जाएगा। अगर आप मतलब अपने फ्रेंड से लेके एक दिन के लिए वो प्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारे आते हैं पॉकेट आर्टिकल्स। तो क्या होते हैं पॉकेट आर्टिकल्स? जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है, फिर क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगती हैं जब आपकी, तो उस दौरान आपके पास जो है ये पॉकेट आर्टिकल्स ज़रूर होने चाहिए। जिसमें आपका क्या क्या आता है, जिसमें आएगी आपकी वॉच, हैंड वॉच होनी चाहिए एक, देन छोटी सी एक सीज़र होनी चाहिए आपके पास, नेल कटर होना चाहिए, देन छोटी सी एक टॉर्च होनी चाहिए, देन उसके बाद में इंची टेप होना चाहिए, देन रेड पेन होना चाहिए, परमानेंट मार्कर, थिन मार्कर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई भी ब्लड सैंपल वगैरह भेजते हैं पेशेंट का तो उसकी लेबलिंग वगैरह करने के लिए आपके पास थिन परमानेंट मार्कर होना चाहिए। देन ब्लू पेन होना चाहिए, ब्लैक पेन होना चाहिए एंड एक पॉकेट डायरी, छोटी सी आपकी जो है पॉकेट डायरी होनी चाहिए कि कोई भी अगर आपकी न्यू लर्निंग है तो वो आप उसमें नोट कर सकें, या फिर पेशेंट का जो भी डाटा है, फिर मेडिकेशन जो भी आपको देनी करनी है वो सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। तो आपके पास में एक छोटी सी पॉकेट डायरी ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों अब आता है आपका स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप भी BSc नर्सिंग के स्टूडेंट के पास में ज़रूर होना चाहिए। ये भी एक पॉकेट आर्टिकल्स जो है उसका ही पार्ट होता है। तो पॉकेट आर्टिकल्स में ही आता है स्टेथोस्कोप। अगर आप BSc नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो आपके पास में स्टेथोस्कोप ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप पेशेंट की लंग साउंड सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टेथो की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। देन अगर BP चेक कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। तो अगर आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लग रही है और आप BSc नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके पास में एक स्टेथोस्कोप ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे अदर आइटम्स में आते हैं कि अदर कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ने वाले हैं आपके 4 साल के BSc नर्सिंग कोर्स में। तो इसमें आपके रजिस्टर्स आएंगे, जिसमें आपका फेयर रजिस्टर आएंगे, रफ रजिस्टर्स आएंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग ला सकते हैं। इसमें रफ रजिस्टर्स की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि आप कॉलेज में आएंगे जब भी आप BSc नर्सिंग करेंगे तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं होता है कि आपको जो है वो फेयर रजिस्टर बनाना है कि या फिर जो टीचर पढ़ा रहा है उसके आपके नोट्स बनाने ही हैं। तो ये कंपल्शन नहीं होता, आपकी खुद की मर्जी आप बनाना चाहते हैं नहीं। बाकी आप रफ रजिस्टर लाएँ, आपको रफ रजिस्टर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है ड्यूरिंग BSc नर्सिंग के कोर्स के टाइम पे, ताकि जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो आप एटलीस्ट एनलिस्ट कर पाए उस चीज़ को। देन फेयर रजिस्टर, आप अगर कोई खुद के सेल्फ नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है फेयर रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। देन उसके बाद में आता है आपका जो भी फाइल के कवर हो गए, जैसे ट्रांसपेरेंट हो गया, ब्राउन कवर हो गया, इनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे आप कोई भी बुक्स वगैरह परचेज कर रहे हैं तो उस पर चढ़ाने के लिए चाहिए, या फिर कोई भी आपकी रजिस्टर्स वगैरह उन पर आपको चढ़ाना है तो उसके लिए आपको जो है कवर की ज़रूरत पड़ने वाली है। या फिर जब भी आप क्लिनिकल डायरी मतलब सबमिट करते हैं टीचर को, क्लिनिकल डायरी पे चढ़ाने के लिए आपको कवर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जो है कवर, फाइल कवर जो होते हैं जैसे कि ट्रांसपेरेंट कवर हो गया, फिर रोल जो होते हैं, ये आपको लाने हैं जब भी आप BSc नर्सिंग का आपका कोर्स करना है, इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। तो दोस्तों अब आपकी आती है क्लिनिकल डायरी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने फॉर्मेट दे रखा है किस टाइप की डायरी जो है आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आपके BSc नर्सिंग के कोर्स में। तो ये आपकी होती है क्लिनिकल डायरी, जो कि आप जब भी क्लिनिकल की पोस्टिंग में जाते हैं उस दौरान आपको ज़रूरत पड़ती है क्लिनिकल डायरी की। इसमें आप जो भी डेली की न्यू लर्निंग होती है वो लिखनी होती है डेली की डेली, एंड पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा जो भी आपको अलॉट हुआ है, क्या आपने उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड की है, देन आपने क्या उस दिन जो है न्यू लर्निंग क्या किया आपको, वो आपको इसमें लिखनी होती है। तो ये आप जिस भी क्लिनिकल एरिया में जाएंगे, मतलब जिस भी एरिया में जाएंगे या जिस भी वार्ड में जाएंगे, उस दौरान जो है आपको डेली क्लिनिकल डायरी लिखनी होती है। तो ये आपकी कम से कम 8 से 10 डायरी जो है वो पूरे 4 साल में आपकी भरने वाली है। तो ये बहुत ज़रूरी होती है क्लिनिकल डायरी। अगर आप BSc नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो और आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लग रही है तो क्लिनिकल डायरी बहुत ही ज़रूरी होती है आपको। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप BSc नर्सिंग के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, या फिर किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं BSc नर्सिंग के बारे में। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों।